द्रेश की कहानी। एक छोटे गांव से बड़ी उड़ान। उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले के एक छोटे से गांव उदयपुर खुर्द में एक लड़का रहता था। नाम था द्रेश। साधारण सा नाम, लेकिन सपने बहुत असाधारण थे। उसका परिवार खेती किसानी करता था। घर में ज्यादा पैसे नहीं थे, लेकिन माँ बाप ने हमेशा कहा, बेटा पढ़ लिख कर कुछ बड़ा बनो। द्रेश का मन पढ़ाई में बहुत लगता था, लेकिन गांव में सिर्फ 5वीं तक ही स्कूल था। उसके बाद पढ़ाई छोड़ने वाले बच्चों की तादाद ज्यादा थी, लेकिन द्रेश अलग था। वो रोज 5 किलोमीटर दूर साइकिल से हराया के इंटर कॉलेज जाता था। कठिनाइयों से लड़ना सीखा। गर्मी, बरसात, कभी कभी तो बाढ़ में भी रास्ता पार करके स्कूल जाना, यही उसकी रोजमर्रा की जिंदगी थी। दोस्त मजाक उड़ाते थे, काहे इतना पढ़ रहा है, आखिर में तो खेत ही जोतना है। लेकिन द्रेश के अंदर कुछ और ही चल रहा था। उसे विज्ञान से बड़ा लगाव था। जब उसने 8वीं में पहला बार बिजली का सर्किट बनाया, तो पूरे स्कूल में उसका नाम हुआ। पहला कंप्यूटर और बड़ा सपना। 9वीं कक्षा में जब पहली बार उसने कंप्यूटर देखा, तो चकित रह गया। स्क्रीन पर चलती चीजें देखकर उसकी आंखों में चमक आ गई। उसने तभी ठान लिया, मैं इंजीनियर बनूंगा। पढ़ाई के साथ साथ खेतों में भी काम करता, छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाकर अपने स्कूल की फीस भरता। एक नया मोड़ 10वीं के बाद उसने स्कॉलरशिप के लिए परीक्षा दी और पास हो गया। अब उसका दाखला बस्ती शहर के एक अच्छे कॉलेज में हुआ। वहीं से उसने 12वीं की और फिर मेहनत करके IIT में दाखला पाया। गांव में जिसने सुना वो हैरान रह गया, अरे द्रेश तो अब दिल्ली जाएगा। गांव के लोग अब उसे द्रेश भैया कहने लगे और बच्चे उसे देखकर पढ़ाई के लिए प्रेरित होने लगे। आज का द्रेश। आज द्रेश एक नामी टेक कंपनी में इंजीनियर है, लेकिन उसने अपने गांव को नहीं भुलाया। उसने उदयपुर खुर्द में एक छोटा डिजिटल लर्निंग सेंटर खोला है, जहां गांव के बच्चों को कंप्यूटर और इंटरनेट सिखाया जाता है। द्रेश का सपना है, हर गांव का बच्चा यह जाने कि उसके सपनों की कोई सीमा नहीं। अगर आप चाहें तो मैं इसे एक बाल कथा, नाटक या मोटिवेशनल भाषण के रूप में भी ढाल सकता हूं।